हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपस्किल शॉर्ट हैंड। माय नेम इज़ मनीषा और आज की वीडियो में हम न्यू शॉर्ट फॉर्म्स लर्न करेंगे। ये लिस्ट 5 है पिटमैन शॉर्टहैंड की। आपके पिटमैन शॉर्टहैंड की बुक में ये आपको पेज नंबर 14 पर दी गई है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि शॉर्टहैंड एक सिंबॉलिक राइटिंग लैंग्वेज है, तो ऐसे वर्ड्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं उन्हें हम शॉर्टहैंड राइटिंग में एक सिंगल साइन या स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म्स बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स हमें जैसी दी गई होती है वैसे ही हमें लर्न करनी होती है। आज हम 11 शॉर्ट फॉर्म्स और कुछ शॉर्ट फॉर्म डेरिवेटिव्स लर्न करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है डिफरेंट। डार्क बनता है थ्रू द लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसे हम कॉन्सोनेंट डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थ्रू द लाइन हम कॉन्सोनेंट डी को बनाएंगे तो ये हमारा डिफरेंट बन जाएगा। सेकंड है डिफरेंस। डार्क बनता है थ्रू द लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसे भी हम कॉन्सोनेंट डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है विश। लाइट बनता है थ्रू द लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसे हम कॉन्सोनेंट श से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है पुट। ये लाइट बनता है, ये भी थ्रू द लाइन बनेगा और इसको भी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही बनाएंगे, इसे हम कॉन्सोनेंट पी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है टू बी। तो ये जो वर्ड है टू बी, इसे हम एक साथ लिखते हैं। बहुत ज़्यादा इंग्लिश में ये वर्ड साथ में आते हैं टू बी। हालांकि ये दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन इसे हम एक साथ बहुत ज़्यादा लिखते हैं, तो इसके लिए एक अलग से हमें शॉर्ट फॉर्म दी गई हुई है शॉर्ट हैंड में। ये डार्क बनता है थ्रू द लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसे हम कॉन्सोनेंट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है ओ। डार्क बनता है अबव द लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम 1/3 ऑफ कॉन्सोनेंट डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो हमारा कॉन्सोनेंट डी है, हम जब उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसमें से हमारा इतना शॉर्ट फॉर्म ओ बन जाएगा। नेक्स्ट है कैन। लाइट बनता है अबव द लाइन हॉरिजॉन्टल, इसको हम कॉन्सोनेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है गो। ये डार्क बनता है अबव द लाइन हॉरिजॉन्टल बनता है, इसको हम कॉन्सोनेंट गे से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑट। डार्क बनता है अबव द लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम 1/3 ऑफ जे कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है इन। लाइट बनता है अबव द लाइन हॉरिजॉन्टल, इसको हम एन कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है एनी। ये भी लाइट बनता है अबव द लाइन हॉरिजॉन्टल, इसको भी हम एन कॉन्सोनेंट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखोगे कि इन और एनी सेम कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एन कॉन्सोनेंट से। दोनों ही लाइट बन रहे हैं और दोनों ही अबव द लाइन भी है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमने इन लिखा है या एनी लिखा है? तो जब भी आप इन लिखोगे तो उसको आप एज इट इज लिख देंगे, लेकिन जब भी आप एनी लिखोगे तो उसमें आप छोटा सा एक डैश लगा सकते हैं, ताकि आप पहचान सके कि आपने इन लिखा है या एनी लिखा है। आपको शॉर्ट फॉर्म्स डेरिवेटिव देख लेते हैं। मैंने आपको लेसन नंबर 17 में समझाया था कि कोई भी वर्ड अगर ING पर ख़त्म हो रहा है, जैसे टेकिंग, मेकिंग, बीइंग, डूइंग, इन सभी वर्ड में लास्ट में ING आ रहा है, तो इन वर्ड्स में हम अल्फ़ाबेट I मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, इस रूल को हम शॉर्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बीइंग, बी ऑलरेडी एक शॉर्ट फॉर्म है, उसे हम बी कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हम उसमें एन कॉन्सोनेंट को ऐड कर दें तो ये हमारा बीइंग बन जाएगा। यानी कि एन कॉन्सोनेंट को यूज़ करके एक नया वर्ड बना लेंगे, तो ये हमारा डार्क बनता है ऑन द लाइन। पहले हमने बी बनाया एंड देन उसमें एंग कॉन्सोनेंट को ऐड कर दिया, तो ये हो गया बीइंग। नेक्स्ट है डूइंग। इसमें भी डू हमारी ऑलरेडी एक शॉर्ट फॉर्म है, बस उसमें हमें एंग कॉन्सोनेंट को ऐड कर लिया है, तो ये हो गया डूइंग। नेक्स्ट है हैविंग। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी फॉलो करेंगे। हैव हमारी ऑलरेडी एक शॉर्ट फॉर्म है, उसमें हमने एंग कॉन्सोनेंट को ऐड कर दिया तो हैविंग बन गया। नेक्स्ट है गोइंग। सेम गो ऑलरेडी एक शॉर्ट फॉर्म है, उसमें हमने एंग कॉन्सोनेंट को ऐड कर दिया तो गोइंग बन गया। तो ये है आपकी शॉर्ट फॉर्म लिस्ट 5 और कुछ शॉर्ट फॉर्म डेरिवेटिव्स। अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। इनकी प्रैक्टिस आपको कम से कम 4 से 5 लाइंस करनी है, हर एक शॉर्ट फॉर्म की और हर एक डेरिवेटिव। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी शॉर्ट हैंड राइटिंग में स्पीड नहीं आएगी। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिस आप हमेशा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो अगर आप घर बैठे पिटमैन शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आपको फुल ऑनलाइन प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।